सत्य श्री ओम सतनाम सत्साय। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने कबीर बीजक का शब्द 104 और 105 का वर्णन करेंगे। कबीर बीजक कबीर साहिब का मूल ग्रंथ है। अन्य वाणियां कबीर साहिब के जाने के बाद लिखी गई और उनको कबीर साहिब का नाम दिया गया, लेकिन बीजक पूरी तरह से सार्थक, प्रमाणित और ऐतिहासिक है। इसमें कुछ भी आक्षेप नहीं है। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि यह कबीर साहिब द्वारा रचित नहीं है। तो यह ग्रंथ अपने आप में बहुत ही अनमोल और अनुपम है और सभी कबीर साहिब के चाहने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द 104। कैसो तरो नाथ कैसे तरो अब बहु कुटिल भरो, कैसे तेरी सेवा पूजा कैसे तेरो ध्यान, ऊपर उजल देखो बगु अनुमान, भाव तो भुजंग देखो अति भी बिचारी, सुरति सचान तेरी मति तो मंजारी, अति रे विरोधी देखो अति रे सयाना, छो दर्शन देखो भेष लपटाना, कह कबीर सुनो नर बंदा, डायनि डिंब सकल जग खंदा। साहिब कहते हैं कि हे स्वामियों, पुरोहितों और बुद्धिजीवियों, तुम्हारा उद्धार किस तरह होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो छल कपट और दंभ ने डेरा डाल लिया है। तुम्हारा ध्यान, योग, ईश्वरीय पूजा, ये सब दिखावा है। अंदर तुम्हारे कपट भरा हुआ है और बाहर से तुम ये सब योग और ध्यान आदि कर रहे हो, ईश्वर पूजा कर रहे हो, कर्म कांड में लीन हो। तो ये छल है, ये कपट है। ऊपर से तुम बगला भगत हो, ऊपर से तुम बगला भगत हो, ऊपर उजल देखो बगु अनुमान, भाव तो भुजंग देखो अति भी बिचारी। ऊपर से तो बगला भगत हो, यानी कि ऊपर से तो तुम ऐसे कार्य करते दिखाई देते हो जैसे कि तुम बहुत ही मन के साफ और सुंदर हो। पूजा पाठ, कर्मकांड, मंदिर जाना, भजन कीर्तन, दान अनुष्ठान, कहीं भंडारे लगे हुए हैं, कहीं पर कुछ करवा रहे हैं, भोजन का दान कर रहे हैं। ये सब देख के लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर अंदर तुम्हारे मैल भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है। तो ये सब तुम्हारा दिखावा है। अंदर से तुम कालीमा लिए हो, ऊपर से सफेद हो। तुम्हारे अंतर्मन सर्प के लहर के समान विशाला हो गया है। तुम्हारा अंतर्मन, आंतरिक भाव जो है तुम्हारे अंदर की जो सोच है, वो सर्प के लहर के समान, जैसे सर्प लहराता है ऐसे विशैला हो गया है। विचारहीन होकर तुम कुकर्म में लीन हो गए हो। देखो, तुम बाज पक्षी के समान घातक और बुद्धि में बिल्ली की तरह हिंसक बन गए हो। सुरति सचान तेरी मति तो मंजारी, अति रे विरोधी देखो अति रे सयाना, छो दर्शन देखो भेष लपटाना। तुम बाज पक्षी के समान घातक हो गए हो और बिल्ली के समान बुद्धि में हिंसक बन गए हो। तुम्हारे वेद वेदांत आदि 6 दर्शनों में आपसी विरोध दिखाई देता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। आप वेद को पढ़िए और फिर पुराण को पढ़िए, तो आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि दर्शनों में आपस में ही मतभेद है। साहिब कहते हैं कि हे भक्तजनों, इस माया और इसके सहायक दंभ ने, अहंकार ने, घमंड ने समस्त संसार को डस लिया है। कहे कबीर सुनो नरबंदा, डायनि डिंब सकल जग खंदा। ये दंभ रूपी डायन ने सारे संसार को डस लिया है। इससे कोई भी अछूता नहीं है। सकल जग खंदा, इसमें सारा जग लिपटा हुआ है।
शब्द 105। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हैडाया। अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किन्हें उछेवा, आगल जन्म उन ऊसर लेवा। कहे कबीर सुनो नर लोई, भुतवा के पुजले भुतवा होई। शब्द 105 में कबीर साहिब ने भूत प्रेतों को नकारा है और मनुष्य को सचेत किया है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सब एक भ्रम है। भ्रम के कारण लोग डरते हैं, डरे हुए हैं, उनकी बुद्धि में भ्रम का जाल फैल चुका है। भूत प्रेत जैसी कोई भी शक्ति या कोई वस्तु या कोई आकृति नहीं होती। तो समझाते हुए कहते हैं, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हैडाया। अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह केवल मन का भ्रम है और इस भ्रम के कारण ही संसार भटक रहा है। कैसे कि भूत प्रेत का न तो कोई सूक्ष्म शरीर होता है, न स्थूल शरीर होता है, न उसमें प्राण होते हैं और न ये जीव ही होते हैं, प्राणी ही होते हैं। ये केवल बुद्धि का भ्रम और बुद्धि के द्वारा कल्पना मात्र है, एक विचार है जो कि बुद्धि में बैठ गया है। अज्ञानतावश करोड़ों लोग इनके भ्रम में पड़कर भटकते रहते हैं। भूत प्रेत के भ्रम में पड़कर बकरी मुर्गी आदि असहाय जानवरों का हत्या की जाती है, उनकी बलि दी जाती है भूत प्रेत हटाने के नाम पर। तो यह सब घोर पाप है। यह ऐसा पाप है कि मृत्यु के उपरांत भी आपका साथ नहीं छोड़ने का है और अगले जन्म में इसका भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। भूत प्रेत को हटाने के नाम पर जो तुम हिंसा करते हो जीवों की, इस कर्म का परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। बकरी मुर्गी कीन्यु छेवा, आगल जन्म उन्हें ऊसर लेवा। कहे कबीर सुनो नर लोई, भुतवा के पुजले भुतवा होई। कहे कबीर सुनो नर लोई, कहते हैं हे मनुष्यों, भूत प्रेत आदि की पूजा या कल्पना करने से इनका भ्रम बढ़ेगा और दुष्प्रचार को बढ़ावा मिलेगा। भूतों को पूजने वाले भुतवा ही होते हैं। ये सभी मनुष्य मेरी बात को ध्यान लगा के सुन लो कि जो भूतों को पूजता है, भूतों को मानता है, वह भूत ही बनेगा। कबीर साहिब का ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक है। जो लोग भूत प्रेत के कारण भटकते रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी किसी भगत के पास, कभी किसी मौलवी के पास, कभी किसी मुल्ला के पास, और उनके द्वारा ठगे जाते हैं, अपने धन की हानि करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं, उनके लिए यह शब्द बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।